उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में समर्थ किसान पार्टी के तत्वाधान में जिला मुख्यालय मंझनपुर में स्टेट जीएसटी की टीम द्वारा व्यापारियों एवं दुकानदारों की दुकानों में की जा रही छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद मुख्यमंत्री को नामित 4 सूत्रीय ज्ञापन अतिरिक्त मजिस्ट्रेट राजेश श्रीवास्तव के द्वारा सौंपा गया, जिसमें स्टेट जीएसटी की टीम द्वारा दुकानदारों एवं व्यापारियों की दुकानों में की जा रही छापेमारी को तत्काल बंद करने की मांग की गई है। इस संबंध में लखनऊ उच्चाधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया है कि अब किसी भी व्यापारी के यहाँ जीएसटी के छापेमारी नहीं पड़ेंगे। छापेमारी बंद करो स्टेट जीएसटी छापेमारी बंद करो स्टेट जीएसटी छापेमारी बंद करो। समर्थ किसान पार्टी के तत्वाधान में आज 12 दिसंबर सोमवार को जिला मुख्यालय मंझनपुर के कलेक्टर हाउस में स्टेट जीएसटी की छापेमारी के विरोध में प्रदर्शन किया और माननीय मुख्यमंत्री को संबोधित एक 4 सूत्रीय ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से हमने प्रदेश की सरकार से मांग किया कि स्टेट जीएसटी की छापेमारी तत्काल बंद हो, साथ ही व्यापारियों का और दुकानदारों को उत्पीड़न न हो और स्टेट जीएसटी को 3 साल तक के लिए उत्तर प्रदेश में रद्द किया जाए, क्योंकि कोरोना से आम आदमी समेत व्यापारी और दुकानदार सभी टूट चुके हैं। इस संबंध में हमने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर मांग उठाई है। अजय सोनी, भारत सरकार द्वारा देश के कई राज्यों में जो जीएसटी लागू करने का प्रावधान किया गया है, इससे अभी जमीनी स्तर पर कोई ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंड नहीं किया गया है, कोई ठोस व्यवस्था नहीं तैयार की गई। इसलिए कहीं न कहीं अभी आम जनमानस में, आम दुकानदारों में, आम व्यापारियों में जीएसटी की बहुत सारी खामियां और समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए दिक्कतें आ रही हैं और इन समस्याओं और खामियों को बगैर दूर किए ये दिक्कतें हमें लगता है कि काफ़ी दिन तक बरकरार रहेंगी। यहाँ तक आम जनमानस की बात है, जब भारत सरकार ने जीएसटी लागू की तो प्रदेश सरकार से, व्यापारी संगठनों से, आम दुकानदारों के अगुआ लोगों से, मुखिया लोगों से कोई आम राय या कोई आम बैठक नहीं की और मनमाने तरीके से एयर कंडीशन में बैठकर वित्तीय रणनीति बनाने वालों के साथ भारत सरकार ने ये जीएसटी के रूप में एक नया टैक्स देश की जनता पर लगाने के लिए, व्यापारियों और दुकानदारों पर लगाने के लिए अनायास अनावश्यक निर्णय कर लिया है। देखिए, जीएसटी जहाँ तक मुझे लगता है पहले से भारत सरकार के माध्यम से बहुत सारे कर देश की जनता, देश के दुकानदारों, व्यापारियों को लगते हैं कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी जो लगाई गई है एक पारदर्शी व्यवस्था तरफ लगाई जाती, एक आम राय व्यापारियों दुकानदारों के साथ करके की जाती और सभी लोगों की इच्छाओं, विचारों और सभी लोगों की परिस्थितियों को दृष्टिगत रख के, ध्यान रख के तब तैयार किया जाता तो हम और सभी लोगों को सुझाव पे तैयार होता तो हमें लगता है ज़्यादा बेहतर होता। इससे आम जनमानस में तमाम तरह के असमंजस की स्थिति है, दुकानदारों में घबराहट है, परेशान हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, दुकानें बंद कर रहे हैं और इन्हीं सारी बातों को लेकर आज हम लोगों ने समर्थ किसान पार्टी तत्वाधान में जिला मुख्यालय मंझनपुर जनपद कौशाम्बी में कलेक्टर हाउस में प्रदर्शन किया और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को संबोधित 4 सूत्रीय ज्ञापन भेजा है। हमने एक मांग उसमें और दर्शाई है कि इस समय ऑनलाइन ट्रेडिंग में छोटे दुकानदार, गाँव और कस्बों के दुकानदार ऐसे भी 2 पैसा कमाने के लिए, परिवार चलाने के लिए बहुत परेशान है। दूसरा, कोरोना महामारी से आम दुकानदार, छोटे व्यापारी इसमें बहुत पूरी तरह टूट चुके हैं। ऐसे समय में निश्चित रूप से सरकार को विचार करना चाहिए था कि इस समय जीएसटी को ना लागू किया जाए बल्कि उसको टाल दिया जाए। तो आज ये ज्ञापन हमने एक प्रमुख मांग ये भी रखी है कि उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्य में, पिछड़े राज्य में, जहाँ आज भी 2 जून की रोटी के लिए लोग मोहताज हैं, परेशान हैं, दुकानदार हो, व्यापारी हो, आम आदमी हो, इस परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए हमने प्रदेश की सरकार से, केंद्र सरकार से मांगी कि उत्तर प्रदेश में जीएसटी 3 साल के लिए रद्द की जाए। 3 साल बाद इसको आम राय तैयार कर दुकानदारों से, व्यापारियों से और व्यापार मंडल के नेताओं से फिर इसको चरणबद्ध तरीके से और सुधार करते हुए तब लागू किया जाए। इन्हीं सारी बातों को लेकर हम लोग प्रदर्शन किया। नाम बताइए। मैं अजय सोनी, सदस्य जिला पंचायत, समर्थ किसान पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनपद कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। छापेमारी की कार्रवाई अभी इस तरह से भय का कोई माहौल नहीं होना चाहिए। जहाँ पे आवश्यकता होगी वहाँ पे छापेमारी की कार्रवाई की गई थी अभी तक और आगे और विश्वास
कायम करने के लिए फिलहाल छापेमारी कार्रवाई अभी स्थगित कर दी गई। लोगों से क्या अपील करेंगे, जिस तरह से कई दुकानें बंद चल रही चाहिए? नए लोगों से कि खूब उन्मुक्त भाव से लोग व्यापार करें और समय से अपना रिटर्न और टैक्स जमा करें। जितना ड्यू टैक्स बनता हो सभी व्यापारियों से अनुरोध है कि वो अपना टैक्स जमा करते रहें। किसी तरह से किसी को भी भय में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन लोगों ने भी अपनी समस्याएं बताई कि छोटे छोटे दुकानदार अपने व्यापार बंद कर रहे हैं और दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों में भी बंद हैं, तो उनको सबको मेरे द्वारा आश्वस्त किया गया है कि कहीं इस तरह की कोई छापेमारी नहीं हो रही है। लोग अपना व्यापार करें क्योंकि जीविकोपार्जन का साधन है सबके व्यापार करना, और जब व्यापार ही नहीं होगा तो हमें टैक्स कहाँ से मिलेगा। तो इसलिए उन लोगों को सबको आश्वस्त मेरे द्वारा किया गया है कि आप अच्छे से व्यापार करिए और ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व प्रदेश सरकार के लिए जुटाइए, जिससे विकास की योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए। सरकार ने ये निर्णय कमिश्नर मैडम के स्तर पर लिया गया होगा। आगे क्या बात हुई इसकी तो हमें नहीं जानकारी, लेकिन कोई इस तरह से छापे की वजह से भय में रहने की कोई आवश्यकता किसी को नहीं है। ये छापेमारी की कार्रवाई देखिए, SIB यूनिट्स हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन की हैं। जहाँ भी कोई इनपुट इस तरह का आएगा तो वहाँ तो जांच होगी, लेकिन वो रूटीन हमारा काम है, हमेशा होता रहा है। लेकिन रूटीन में जो ये अभी आपको लग रहा है कि लगातार छापे कार्रवाई हो रही थी, वो फिलहाल नहीं होगी।